तो फाइनली रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम की एंट्री हो चुकी है एमसीयू में, अभी हालिया रिलीज हुई फिल्म दी फैंटास्टिक फोर दी फर्स्ट स्टेप्स में। तो चलिए इस फिल्म के बारे में बात करते हैं। तो ये जो मूवी है दी फैंटास्टिक फोर, ये सेट है 1960-70s के एरा में, और ये जो मेन एमसीयू टाइमलाइन है उसकी अर्थ में टेक प्लेस नहीं करती है, जबकि एक अलग अर्थ पे टेक प्लेस करती है। और ये जो फिल्म है 2007 में रिलीज हुई फैंटास्टिक फोर से बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेट करती है, क्योंकि उसमें भी सिल्वर सर्फर का इंपॉर्टेंट रोल था, इसमें भी सिल्वर सर्फर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। और मुझे पता नहीं कितने लोगों ने पुरानी फैंटास्टिक फोर देखी होगी नहीं, लेकिन अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूँगा कि आप वो देखिए, क्योंकि उसमें जो सिल्वर सर्फर था वो रोल बहुत ही अच्छा था। और इस बार की जो फैंटास्टिक फोर है उसमें एक चेंज है कि जो सिल्वर सर्फर है वो पहले वाले में मेल था, इसमें फीमेल है, पर उसमें से कोई भी फ़र्क नहीं लगा मुझे। और अगर अपन बात करें इसकी स्टोरी लाइन की, तो शुरुआत में ये बताया जाता है कि जो चार होते हैं फैंटास्टिक फोर के जो कैरेक्टर्स होते हैं, रीड, रिचर्ड्स, सू और ये सब, ये जो चार होते हैं ये जाते हैं एक एक्सप्लोरेशन के लिए स्पेस में, जहाँ पे कॉस्मिक रेडिएशन की वजह से इन लोगों को सुपर पावर्स मिलती हैं। इसके बाद आके ये फैंटास्टिक फोर बन जाते हैं। और उसके बाद जो सू होती है वो प्रेग्नेंट होती है और उनका एक बच्चा होता है। वो श्योर नहीं होते कि उनके बच्चे के पास सुपर पावर्स हैं कि नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल रहते हैं और बहुत सारे टेस्ट भी कराते हैं। लेकिन फिर एंट्री होती है गैलेक्टस की। जी हाँ, इस फिल्म का मेन विलन है गैलेक्टस, और गैलेक्टस के साथ ही होती है सिल्वर सर्फर। और उसके बाद वो जो गैलेक्टस होता है उसे चाहिए रहती है ये जो रीड, रिचर्ड और सू के जो बच्चा होता है वो चाहिए रहता है उन्हें अपनी पावर बढ़ाने के लिए। और सिल्वर सर्फर जो होती है वो हेल्प करती है गैलेक्टस की। लेकिन फिर कैसे कैसे इवेंट्स टेक प्लेस होते हैं, एंड में उसको रियलाइज़ होता है सिल्वर सर्फर को कि वो जो कर रही है वो गलत कर रही है। उसका खुद का प्लेनेट भी ऐसे ही तबाह हुआ था कि उनको कोई एक चाहिए था अपनी पावर बढ़ाने के लिए, तो फिर वो सिल्वर सर्फर ही उनने उठाई थी उसके प्लेनेट से। और ऐसे बहुत सारे प्लेनेट्स थे जिससे गैलेक्टस ने कुछ कुछ चीज़ें ली, फिर उसने खाने शुरू कर दिए। फिर एंड में जाके एक एपिक फाइट होती है जिसमें जो रीड, रिचर्ड्स होते हैं और ये पूरे फैंटास्टिक फोर होते हैं, ये टेलीपोर्टेशन की मदद से इस पूरे अर्थ को बचाते हैं। फिर वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो जो अर्थ है इनकी फैंटास्टिक फोर की अर्थ जो है, इसको टेलीपोर्ट करके एक सेफ जगह कर देंगे जो कि मिलियन ईयर्स दूर होगी गैलेक्टस से, जिससे वो सेफ रहेंगे। और गैलेक्टस जैसे जैसे प्लैनेट्स को खा रहा है वैसे इनके प्लैनेट को नहीं खा पाएगा, लेकिन ऑब्वियसली जैसा प्लान होता है वैसा वर्कआउट नहीं करता है। तो जो गैलेक्टस होता है वो आके इनके प्लान को ख़राब कर देता है, सिल्वर सर्फर बेसिकली आके ख़राब करती है। फिर एंड में एक तरीका निकालते हैं जिससे जो गैलेक्टस होता है वो गैलेक्टस को ही टेलीपोर्ट कर देते हैं किसी दूसरे यूनिवर्स के कोने में। और यहाँ तक तो मूवी अच्छी चलती है। मुझे कई कई एंड पे लगा कि और अच्छी हो सकती थी। बहुत ही फ्लैट स्टोरी लाइन है, बहुत ज़्यादा सिमिलर है पुरानी उससे, क्योंकि पुरानी उसमें भी यही होता है। पुरानी फैंटास्टिक फोर में जो सिल्वर सर्फर होता है वो ही लेके जाता है गैलेक्टस को दूर, और इसमें क्या होता है कि सिल्वर सर्फर ही मेन रीज़न बनता है जिसकी वजह से गैलेक्टस जाता है उसके यूनिवर्स के कोने में। अब कैसे ही आपको मूवी देख के पता चलेगा। मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ इसके पोस्ट क्रेडिट सीन्स की। तो पहले पोस्ट क्रेडिट सीन में तो कुछ नहीं होता, जो सू का जो बच्चा होता है, लड़का होता है, वो नॉर्मली बुक पढ़ रहा होता है, उसको उसकी फेवरेट बुक पढ़ा रही होती है सू। लेकिन दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाते हैं कि सू अपने बच्चे के लिए कोई सी बुक लेने जाती है, और जब वो वापस आती है तो वो देखती है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम वहाँ बैठा रहता है उस बच्चे के पास, और बच्चा उसका फेस टच करता है। और डॉक्टर डूम का फेस तो नहीं दिखाया गया है, लेकिन उसका जो केप रहता है, उसकी जो ड्रेस रहती है वो ग्रीन कलर की होती है, और उसके हाथ में डॉक्टर डूम का जो मास्क होता है वो होता है। इससे क्लियरली समझ आ रहा है कि ये डूम्स डे की सेटिंग हो रही है। और मूवी के एंड में भी दिखाया जाता है कि ये जो फैंटास्टिक फोर के कैरेक्टर्स हैं ये अगली बार दिखाई देंगे डूम्स डे में। और इसके जो डायरेक्टर थे उनने एक इंटरव्यू में ये भी बताया कि ये जो फिल्म है ये पूरी उन्होंने डायरेक्ट करी है, लेकिन इसका जो पोस्ट क्रेडिट सीन है वो डायरेक्ट किया है रूसो ब्रदर्स ने, जैसा थंडरबोल्ट्स मूवी का किया हुआ था। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अब इस फिल्म के बाद क्या इवेंट टेक प्लेस करने वाले हैं। हालांकि मैंने डूम्स डे के ज़्यादा जो न्यूज़ है वो पढ़ी नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी चाहता हूँ कि मेरे लिए एक सरप्राइज़ है, वरना अगर आप ज़्यादा न्यूज़ देखेंगे तो उसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें रिवील हो ही जाती हैं। तो मैं बहुत इंटरेस्टिंग हूँ डॉक्टर डूम जो है रॉबर्ट डाउनी जूनियर के, उसको देखने के लिए। और यहाँ से फाइनली हमें पहला लुक दिखा दिया गया है रॉबर्ट डाउनी जूनियर का। बाकी अभी कुछ टाइम से जो अच्छे अच्छे विलन्स हैं जिनका मैं वेट करता था एमसीयू में दिखाने के लिए, फाइनली उनको एमसीयू में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। जैसे आयरन हार्ट में मेफिस्टो को दिखाया गया, वैसे ही ये जो फैंटास्टिक फोर है इसमें डॉक्टर डूम को दिखाया गया। तो फाइनली डॉक्टर डूम को एमसीयू में दिखा दिया गया है, और मैं श्योर हूँ कि जो डूम्स डे होने वाली है वो बहुत ही एपिक फिल्म होने वाली है, क्योंकि उसके लिए बहुत ही सारे
कैरेक्टर्स को उन्हें ऑलरेडी सेट कर लिया है। जैसे थंडरबोल्ट्स के एंडिंग में दिखाया जाता है कि ये जो हैं फैंटास्टिक फोर, ये उनके वर्ल्ड में एंटर कर रहे होते हैं। तो क्या पता कि आगे की इवेंट्स कैसे टेक प्लेस करें। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पोस्ट क्रेडिट सीन है, इसमें डूम्स जो है वो इनके बच्चे को अपनी किसी पावर के लिए या फिर किसी रीज़न की वजह से नहीं ले जाना होता, क्योंकि फिर वो वेट नहीं करता सू के वापस आने का रूम में। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इस बच्चे को कैप्चर करके फिर सू और जो रीड रिचर्ड्स है उसको टॉर्चर करेंगे, ताकि वो मल्टीवर्स का दरवाज़ा खोल पाए, जैसे वो वैसे टेलीपोर्ट करते हैं, और फिर वो यूज़ करेंगे उनकी शिप को अर्थ पे आने के लिए। ऐसा मेरी बस एक थ्योरी है, मुझे ऐसा लगता है ऐसा हो सकता है। बाकी आपको कैसी लगी ये मूवी? अगर आपने देख ली है तो आपको कैसे लगी? अगर आपने नहीं देखी है तो मैंने ऑलमोस्ट सब कवर कर दिया इस मूवी में, इस वीडियो में। बाकी आगे आने वाली मूवीज़ का भी मैं रिव्यू करता रहूँगा। और जैसा भी आपको लगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, अगर कुछ आपका सजेशन होगा तो कमेंट कीजिएगा। और मैं आने वाले एमसीयू के फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आगे जो फिल्म है लाइनअप में वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आगे सीक्रेट वॉर्स है, फिर डूम्सडे है। तो मैं देखना चाहूँगा कि आगे की मूवीज़ कैसे होती हैं। बाकी ये मूवी मुझे ठीक ही लगी, मैं जितना एक्सपेक्ट कर रहा था उतनी नहीं लगी, लेकिन फाइनली इन्हें एंडिंग में डॉक्टर डूम को दिखा दिया। मैं और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में कोई डायलॉग होगा या फिर फेस रिवील होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया है। ऐसा भी हो सकता है कि अभी शूटिंग ही चल रही है डूम्सडे की करंटली, जितना मुझे पता है, तो इसी की वजह से नहीं हुआ होगा। बाकी ये मूवी ओवरऑल एवरेज अच्छी फिल्म थी। बाकी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर देख सकते हैं इस मूवी को। बाकी आज के लिए इतना ही। मैं आने वाले ट्रेलर्स और मूवीज़ का रिव्यू करता रहूँगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जल्दी से, और मिलते हैं अगले रिव्यू में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।